बहुत समय पहले की बात है। एक ट्रेन नाहरपुर जा रही थी जिसमें बहुत से यात्री बैठे थे। रात का समय था। जैसे ही 12 बजते हैं तभी अचानक से वहाँ एक सुंदर सी लड़की आती है जिसके हाथ में छोटे छोटे खिलौने थे और वो एक यात्री के पास जाती है। बाबूजी खिलौना ले लो, बहुत ही सुंदर खिलौना है। नहीं चाहिए। बाबूजी ले लो ना खिलौना। कह दिया ना, नहीं चाहिए। लड़की फिर उस यात्री से कहती है, बाबूजी ले लो ना, सिर्फ 20 रुपए का ही तो है। एक बार कह दिया ना, समझ में नहीं आता। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। चल भाग यहाँ से। वो लड़की धक्का लगने की वजह से दूर जा गिरती है और तभी अचानक से ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ लेती है। अरे ये अचानक से ट्रेन इतनी तेज दौड़ने क्यों लगी? किसी भी यात्री को समझ नहीं आ रहा था कि ट्रेन इतनी रफ्तार से क्यों चल रही है। तभी अचानक से वो लड़की एक चुड़ैल में बदल जाती है और उस यात्री का गला पकड़ लेती है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये देख सभी यात्री उस भयानक चुड़ैल को देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, अरे बचाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे मत मारो। और तुम कौन हो? मुझे मारना क्यों चाहती हो? मुझे धक्का देता है, मुझे धक्का देगा, मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। तभी वो उसकी गर्दन मरोड़ती है और उसे मार डालती है। भागते कहाँ हो? फिर चुड़ैल वहाँ बैठे और यात्रियों को भी मारने लगती है। कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे, सब के सब मरेंगे। फिर चुड़ैल एक एक करके और यात्रियों को भी मार डालती है। मर गए सब। और फिर अचानक से एक धुआं उठने के साथ ही चुड़ैल गायब हो जाती है और तभी फिर ट्रेन भी अपनी सही रफ्तार में चलने लगती है। वो चुड़ैल अभी तो यहाँ थी, फिर कहाँ गायब हो गई? किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि चुड़ैल कहाँ से आई और कहाँ गायब हो गई। अब तो उस चुड़ैल का डर इतना बढ़ गया था कि लोग उस ट्रेन को भूतिया ट्रेन कहने लगे। अब तो इसी तरह उस ट्रेन में आए दिन कुछ न कुछ घटना होती रहती। इसी तरह एक दिन की बात है, ट्रेन में कुछ यात्री बैठे हुए बातें कर रहे थे। मैंने सुना है कि इस ट्रेन में एक चुड़ैल आती है और वो किसी न किसी यात्री को मार डालती है। हुई बाबा, सुना तो हमने भी है। तभी एक यात्री वहाँ बैठा दूसरे यात्रियों की बातें सुन रहा होता है। अरे भाया, सब बेकार की बातें हैं, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती, ये सब अंधविश्वास है, अंधविश्वास। तभी वहाँ पर बैठा एक यात्री लड़का बोल पड़ता है, अरे ऐसे मत बोलो, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। वैसे भी आज मैं लड़की देखने जा रहा हूँ, पता चला कि मेरी शादी भी नहीं हुई है और मैं कुंवारा ही मर गया। सभी लोग आपस में उस चुड़ैल की बातें कर रहे होते हैं और जैसे ही रात के 12 बजते हैं तभी अचानक से वही सुंदर सी लड़की आती है और यात्रियों के पास जाकर खिलौने बेचने लगती है। बाबूजी खिलौने ले लो, बहुत ही सुंदर खिलौने हैं। अरे हमको नहीं लेना खिलौना। एक बार मेरे खिलौनों की तरफ तो देखिए, कितने सुंदर खिलौने हैं। यात्री झल्लाता हुआ उस लड़की से कहता है, अरे नहीं लेना, जॉब मना कर दिया ना, क्यों पीछे पड़ी हो? तभी अचानक से वो लड़की चुड़ैल में बदल जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। खिलौने नहीं लेगा? तुझसे एक खिलौना लेने के लिए ही तो कहा था। तभी चुड़ैल का हाथ उस यात्री की तरफ बढ़ता है और वो उसका गला पकड़ लेती है और उसे जोर से दबाने लगती है, जिससे उस यात्री का दम घुटने लगता है। हुडी बाबा, छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे हमको छोड़ो। यात्री बुरी तरह चिल्लाता हुआ मर जाता है। वहाँ पर बैठे सभी यात्री का चुड़ैल को देखकर बुरा हाल हो रहा था। तभी चुड़ैल और यात्रियों की तरफ बढ़ती है और उन्हें भी मार डालती है। सब मरेंगे, सबके सब मरेंगे। और तभी एक धुएं के साथ चुड़ैल गायब हो जाती है। अब तो चुड़ैल की इस तरह की घटना से लोगों के दिल और मन में डर बुरी तरह बैठ गया था। जिसे उस ट्रेन के बारे में पता होता वो भूलकर भी उस ट्रेन से नहीं जाता और जिसे नहीं पता होता वो बेचारा बेमौत मारा जाता। अब तो लोग उस ट्रेन को भूतिया ट्रेन कहने लगे थे। एक दिन की बात है, एक लड़का अपनी बहन की शादी में उसी ट्रेन से जा रहा था। वो ट्रेन में बैठा अपनी बहन के बारे में ही सोचे जा रहा था। जब मैं अपनी बहन के पास पहुंचूंगा तो वो खुशी के मारे पागल ही हो जाएगी। उस ट्रेन में और भी यात्री बैठे कुछ न कुछ कर रहे थे और जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो अचानक से ट्रेन की रफ्तार तेज हो जाती है
और वो चुड़ैल लड़की का रूप लेकर वहाँ आ जाती है और खिलौने बेचने लगती है। खिलौने ले लो, खिलौने। खिलौने बेचते हुए वो एक यात्री के पास पहुँचती है। खिलौने ले लो साहब। नहीं चाहिए। ले लो न साहब, मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया। आप मेरा खिलौना ले लोगे तो मैं उन पैसों से कुछ खरीद कर खा लूंगी। पता नहीं ऐसे लोगों को ट्रेन में चढ़ने भी कैसे देते हैं। चल आज यहाँ से, पागल कहीं की। यात्री का इतना ही कहना था कि तभी वो लड़की अचानक से चुड़ैल में बदल जाती है और जोर जोर से भयानक हंसी हंसने लगती है। पागल पागल किसको बोला? अब तो देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। चुड़ैल उस यात्री को पकड़ लेती है और उसकी आंखें निकालकर उसे मार डालती है। फिर वो चुड़ैल और यात्री के पास जाने लगती है तो एक बुजुर्ग को पकड़ लेती है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मार कर तुम्हें क्या मिलेगा? नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये देख वो लड़का चुड़ैल के पास जाता है और डरते डरते कहता है, छोड़ दो इन्हें। तुम इन्हें क्यों मारना चाहती हो? इन्हें छोड़ दो प्लीज। चुड़ैल उस लड़के की तरफ देखती है और उसे भी अपने एक हाथ से पकड़ लेती है। इसे तो मैं बाद में मारूंगी, पहले तुझे मारूंगी। फिर वो चुड़ैल उस लड़के को पकड़ लेती है। लड़का अपनी पूरी ताकत से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है पर चुड़ैल उसे नहीं छोड़ती। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, जाने दो मुझे। नहीं, सब मरेंगे, सब के सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। देखो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मार रही हो? मुझे जाने दो। चुड़ैल उस लड़के की गर्दन अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और जोर से दबाने लगती है। मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल उस लड़के की एक नहीं सुनती और उसका गला दबाने लगती है। तभी लड़का अपनी बहन को याद करते हुए रोने लगता है। मुझे माफ कर देना मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाऊंगा, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। चुड़ैल जैसे ही उस लड़के से बहन शब्द सुनती है तो उसके हाथ रुक जाते हैं। बहन? हाँ बहन, आज मेरी बहन की शादी है और वो मेरा इंतजार कर रही है। अगर मैं अपनी बहन की शादी में नहीं पहुंचा तो वो शादी नहीं करेगी और जब उसे पता चलेगा कि मेरी मौत हो गई है तो वो भी अपनी जान दे देगी। तुम्हारी बहन तुमसे प्यार करती है? हाँ, वो मेरे बगैर मर जाएगी। उस लड़के की बातें सुनकर चुड़ैल रोने लगती है और उसे छोड़ देती है। क्या हुआ? तुम रोने क्यों लगी? मेरा भी एक भाई था। मैं भी अपने भाई को बहुत प्यार करती थी पर इन जालिमों ने मेरी जान ले ली और मुझे मार डाला। मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी तो मैं ट्रेन में खिलौने बेचने आ गई और खिलौने बेचने लगी। एक दिन मैं ट्रेन में खिलौने बेच रही थी और मैं एक आदमी के पास गई। साहब खिलौने ले लो, बहुत सुंदर है, सिर्फ 20 रुपया। 20 रुपया? तू कहे तो 50 भी दे दूं। उस आदमी की नीयत अच्छी नहीं थी तो मैंने उससे कहा, मुझे नहीं बेचना अपना खिलौना। नाराज क्यों होती हो? मैं तो मजाक कर रहा था और तुम बुरा मान गई। तभी उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैंने उसे एक जोर से थप्पड़ मार दिया जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आ गया और वो मेरा गला दबाने लगा। मुझे छोड़ मुझे। ट्रेन में बैठे सभी यात्री ये सब देख रहे थे पर कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया। मैं अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी उस आदमी ने मेरा सर ट्रेन के दरवाजे पर जोर से मारा और जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई और मैं मरने के साथ चुड़ैल बन गई। कुछ दिनों बाद मेरा भाई भी मर गया। फिर एक दिन मैंने उस आदमी को मार डाला जिसकी वजह से मेरी जान चली गई और फिर उसके बाद से इस ट्रेन में हर यात्री की जान जाने लगी। बहन, तुमने उस आदमी को तो मार ही दिया था ना? इनमें से कोई किसी का भाई है तो कोई पिता या फिर भाई बहन। छोड़ दो इन्हें। तुमने मुझे बहन कहा? हाँ, आज से तुम मेरी बहन हो। आज के बाद तुम ट्रेन में किसी भी यात्री की जान नहीं लोगी। जब आज मुझे मेरा भाई मिल गया तो अब मैं किसी को नहीं मारूंगी। तभी अचानक एक धुएं के साथ चुड़ैल गायब हो जाती है।
एक गांव में मनोहर नाम का एक लड़का एक छोटे से घर में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसका काम धंधे में बिल्कुल ध्यान नहीं था। वो तो बस पूरा दिन यहाँ से वहाँ अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता रहता था और आते जाते गांव की लड़कियों को परेशान करता था। एक दिन मनोहर अपने दोस्तों के साथ कुएं के पास खड़ा था और वहाँ कुछ लड़कियां पानी भर रही थी। मनोहर उन लड़कियों को देखकर उन्हें छेड़ने लगा। अरे ओ मनोहर, अपनी हरकतों से बाज आजा, वरना किसी दिन बहुत पिटेगा। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे पीटेगी? मनोहर उस लड़की का पानी से भरा मटका छीन लेता है। ले, पहले इसे तो लेकर दिखा, फिर मुझे पीटने की बात करियो। देख मनोहर, चुपचाप मेरा मटका दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। माला परेशान होकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। मनोहर अपने दोस्तों के साथ बैठकर लड़कियों पर खूब हंसता है। मनोहर की इन हरकतों की वजह से गांव की सभी लड़कियां बहुत परेशान थी, पर कोई भी कभी अपने घर में मनोहर की हरकतों के बारे में नहीं बताती थी। एक दिन जब मनोहर अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर जा रहा होता है तो उसकी माँ उसे बोलती है, बेटा मनोहर, तू कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेता? क्या है माँ, तुम भी ना आते जाते बस एक ही बात के पीछे लगी रहती हो हैं? काम तो करना ही पड़ता है। कल को घर में बहू आएगी तो क्या तू पूरा दिन घर में ही पड़ा रहेगा? तुम लोग मेरी शादी करवाओ तब आए ना बहू। तो मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई, बस मैं ही अकेला कुंवारा बचा हुआ हूँ। तेरी शादी भी कब की हो जाती, पर तुझसे शादी करे भी तो कौन? सबको पता है तू दिन भर लड़कियों को परेशान करता है और कोई काम धाम नहीं करता। ऐसा मत बोलो माँ, शादी तो मेरी ऐसी लड़की से होगी कि पूरा गांव देखता रह जाएगा। तेरी शादी हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। मनोहर की माँ की बात सुनकर उसके सारे दोस्त उस पर बहुत हंसते हैं और पूरा दिन उसका मजाक उड़ाते हैं। उसके दोस्तों के साथ साथ अब गांव के और लोग भी मनोहर का मजाक उड़ाने लगते हैं। मनोहर को ये बात बहुत चुभने लग जाती है और एक दिन वो गुस्से में अकेला कहीं दूर निकल पड़ता है। चलते चलते जंगल आ जाता है और उसे वहाँ एक रोशनी दिखाई देती है। मनोहर ध्यान से देखता है तो वो रोशनी दूर एक झोपड़ी से आ रही होती है। मनोहर उस झोपड़ी की तरफ बढ़ता है। मनोहर तो उनको देखता ही रह जाता है। इतनी सुंदर लड़कियाँ तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखी। मुझे इनके पास जाकर इनसे बात करनी चाहिए। मनोहर उनके पास जाता है और उनसे बोलता है, जी सुनिए। हाँ जी बोलो, आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो बस आपको देखकर रुक गया। क्या आप सब यहीं इस घने जंगल में रहती हो? हाँ, हम तीनों बहनें हैं और हम यहीं इसी जंगल में रहते हैं। और तुम्हारे माँ बाप? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मनोहर उनसे यहाँ वहाँ की बातें करने लगता है। उसको बातें करते करते काफी देर हो जाती है। अच्छा, तो क्या मैं चलूं? मतलब वो घना जंगल है ना, और मुझे तो रास्ता भी नहीं पता, तो बस अगर तुम हमारे साथ यहाँ रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो। मनोहर तो ये बात सुनकर खुशी से फूले नहीं समाता और उन तीनों लड़कियों के साथ वहीं रुक जाता है। रात भर मनोहर उन लड़कियों के साथ ढेर सारी बातें करता है। मनोहर के मन में ख्याल आता है कि काश उनमें से कोई एक लड़की उससे शादी कर ले, पर उसे समझ नहीं आता कि वो कौन सी लड़की से शादी की बात करे। तीनों ही लड़कियां बेहद खूबसूरत और अच्छी होती हैं। मनोहर बड़ा सोच विचार करके माया से शादी की बात करता है। तुम बहुत ही अच्छी और सुंदर हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मुझे तुमसे शादी करने में कोई परेशानी नहीं है, पर एक दिक्कत है। बोलो माया, क्या दिक्कत है? मैं सब ठीक कर दूंगा। हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं। हम तीनों बहनें बचपन से एक दूसरे के साथ रहे हैं। कभी भी किसी ने किसी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा, तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बिल्कुल सही, माया हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। हाँ, काया बिल्कुल सही बोल रही है। देखो, मैं माया से सच में शादी करना चाहता हूँ। अगर सच कहूँ तो मैं तो बहुत सोच में था, क्योंकि तुम तीनों ही बहुत अच्छी हो, पर मुझे तो बस एक को ही चुनना था, तो मैंने माया को चुना। ऐसा किसने कहा कि तुम बस एक को चुन सकते हो? अगर तुम हम तीनों से शादी कर लो तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, और फिर हम तीनों बहनें हमेशा एक साथ भी रह पाएंगी। हाँ, हमें कोई भी ऐतराज नहीं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। मनोहर तो ये बात सुनकर दंग ही रह जाता है। वो सुबह होते ही तीनों लड़कियों से शादी करके उनको अपने गांव में ले जाता है। इतनी खूबसूरत लड़कियों को सब गांव वाले देखते ही रह जाते हैं। अरे, ये किन लड़कियों को ले आया तू? ऐसे मत बोलो माँ, ये तीनों तेरी बहू। तू पागल हो गया है क्या?
अरे माँ, मुझे मजबूरन तीनों से शादी करनी पड़ी और इन तीनों को इस बात से कोई एतराज नहीं है। गांव वाले मनोहर की बात सुनकर चौंक जाते हैं। सब तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं, पर मनोहर पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता। वो तो बस अपनी 3 खूबसूरत बीवियों के लिए पागल हो रहा होता है। मनोहर की माँ भी कुछ नहीं कर पाती और उसे तीनों बहुओं को घर में रखना ही पड़ता है। मनोहर की तीनों बीवियां बड़ी ही खुश थीं, पर गांव के लोग उन्हें देखकर बड़े ही हैरान होते थे। एक दिन मनोहर की तीनों बीवियां एक साथ कहीं जा रही होती हैं। भाई, मेरी बीवी तो ऐसी है कि अगर सपने में भी कोई दूसरी औरत को मेरे साथ देख ले तो मेरी जान लेने को आ जाती है। और यहाँ देखो, मनोहर जैसे लड़के की 3 इतनी खूबसूरत बीवियां और तीनों साथ में इतनी खुश रहती हैं। हाँ भाई, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। भगवान जाने आखिर ये मामला है क्या। बहुत दिन ऐसे ही शांति और हंसी खुशी से बीत जाते हैं, पर फिर एक रात मनोहर देखता है कि उसकी एक भी बीवी अपने बिस्तर पर नहीं है। अरे, ये तीनों इतनी रात में कहाँ गायब हो गईं? मनोहर पूरा घर देख लेता है, पर उसे कोई नहीं मिलता। फिर उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ती है। बाहर का नजारा देखकर तो मनोहर के पैर थर थर कांपने लगते हैं, क्योंकि बाहर 3 चुड़ैल एक गोला बनाकर बैठी होती हैं और एक गुड़िया लेकर उस पर जादू कर रही होती हैं। चुड़ैल और मेरे घर में वो भी 3। मनोहर जल्दी से अपनी माँ को जगाता है और उनको वो चुड़ैलें दिखाता है। हे प्रभु, ये चुड़ैलें हमारे घर में क्या जादू कर रही हैं? और तेरी तीनों बीवियां कहाँ मर गई? उनको बुला जल्दी। माँ, वो तीनों तो अपने बिस्तर पर ही नहीं है। उनको ढूंढने ही तो मैं बाहर आया था और तभी मेरी नजर इन 3 चुड़ैलों पर पड़ी। हे भगवान, अब मुझे सब समझ आ गया है। ये चुड़ैलें और कोई नहीं बल्कि तेरी बीवियां ही हैं। जरा ध्यान से इनके कपड़े देख। मतलब मेरी बीवियां चुड़ैलें हैं? माँ, मुझे बचा लो माँ, ये चुड़ैलें मेरी बीवियां हैं। मैं क्या करूँगा? मैं इतने दिन से 3 चुड़ैलों के साथ रह रहा था। अरे जरा देख तो सही, ये गुड़िया लेकर उस पर क्या जादू सा कर रही है। जरा मुझे ध्यान लगाकर इनकी बातें सुनने दे। नम 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 नम। मनोहर को आज खत्म कर दे हम, उसके टूटे हाथ पैर और हम करें जहन्नुम की सैर। स्वीकार करो हमारे पति की बलि और दे दो हमको शैतानी शक्ति से भरी वो काले फूल की कली। अरे मनोहर, ये तो तेरी ही बलि चढ़ाने आई है। माँ, ये तुम क्या बोल रही हो? नास बेटे, ये सब तेरी खुद की गलती की वजह से हुआ है। ये सब तेरे कर्मों का नतीजा है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। अब मैं कभी किसी लड़की की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मुझे बस बचा लो माँ, वरना ये मुझे मार डालेंगी। एक काम कर, तू जल्दी से जाकर पंडित जी को बुला ला। अब तो वो ही तुझे बचा सकते हैं। चुड़ैल मनोहर के नाम की गुड़िया पर अपना जादू टोना करती रहती है और मनोहर गांव में चिल्लाता हुआ पंडित को बुलाने लगता है। मनोहर की आवाज सुनकर सब गांव वाले नींद से जागकर घर के बाहर निकल आते हैं। अरे भाई, क्या हो गया है? क्यों चिल्ला रहे हो? मनोहर पंडित जी को सारी बातें बताता है। पंडित जी जल्दी से मनोहर के साथ उसके घर पहुंचते हैं और उनके साथ गांव के और लोग भी मनोहर के घर पहुंच जाते हैं। छोड़ दो उस गुड़िया को और चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चला जा, वरना तू भी मारा जाएगा। पंडित जी चुड़ैल के चारों ओर भभूत का एक घेरा बनाते हैं और उन चुड़ैलों पर लगातार गंगा जल छिड़कने लगते हैं। गंगा जल की वजह से चुड़ैलों का शरीर जलने लगता है। ये मनोहर हमारा पति है, हम इसे मारकर ही यहाँ से जाएंगे। अब तुम मनोहर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और तुम तीनों भी अब मुझसे नहीं बच पाओगी। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जाओ जल्दी से लकड़ियां लाकर इस घेरे में डाल दो और इन चुड़ैलों को आग लगा दो। सब गांव वाले लकड़ियां ला ला कर उस घेरे में फेंकने लगते हैं और फिर पंडित जी उसमें आग लगा देते हैं। तीनों चुड़ैलें उसी घेरे में जलकर राख हो जाती हैं। अगले दिन से मनोहर किसी भी लड़की को छेड़ना तो दूर, उनकी शक्ल देखते ही उनसे डरकर दूर भागने लगता है। गांव के लोग भी मनोहर को चुड़ैलों का पति बोलकर उसका खूब मजाक उड़ाते हैं।